नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में नहीं जानते तो आपका ग्रामर एकदम अधूरा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं यानी कि सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ही वॉज आवर लीडर, क्या ये सेंटेंस होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा? एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा। क्यों सेंटेंस करेक्ट होगा? क्योंकि वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसे पढ़ के हमें मतलब मालूम चल रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है। लेकिन इसी वर्ड को हम अगर कुछ इस तरह से लिखते हैं, लीडर आवर वाज ही, तो क्या ये सही सेंटेंस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे फर्स्टली तो ये पहले प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है वर्ड्स, और दूसरा इसे पढ़ के हमें कुछ मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वो वर्ड का समूह है जिससे हमें अर्थ मालूम चले। ठीक है, अर्थ समझ में आए, मीनिंग समझ में आए। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, दूसरा है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? Subject, the first part of the sentence which tell us of the person or the things being talked about is called the subject. The subject generally comes in the beginning of the sentence. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य का वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, उसे कर्ता यानी कि सेंटेंस कहते, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहते। ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में बात हो रहा हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिया हैज़ ए ब्यूटीफुल डॉग, तो इसमें किसकी बातें हो रही है? प्रिया की बातें हो रही है। प्रिया के पास बहुत ही सुंदर डॉल है, तो यहाँ प्रिया की बात हो रही है ना, तो प्रिया क्या होगी? प्रिया सब्जेक्ट होगी। ठीक है, उसी तरह से रमन एंड राम आर फ्रेंड, किसके बारे में बात हो रही है? रमन और राम के बारे में, तो रमन और राम क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। उसी तरह से द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एरोप्लेन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। Predicate. The predicate is that part of a sentence which is said about the subject. Predicate sentence का वो पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, it may be single word or a number of word in a sentence. What we speak about subject is called predicate. मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है वो होता है predicate, यानी कि वाक्य का वो भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे कि पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट वाले में हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे? प्रिया हैज़ ए ब्यूटीफुल डॉल ना, तो इसमें भी इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिया हैज़ ए ब्यूटीफुल डॉल, तो प्रिया क्या है? सब्जेक्ट है, और हैज़ ए ब्यूटीफुल डॉल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। वैसे राम एंड रमन क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, और आर फ्रेंड क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट होगा। उसी तरह से द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, द एरोप्लेन क्या है? सब्जेक्ट है, और एरोप्लेन क्या कर रहा है? फ्लाइंग इन द स्काई कर रहा है ना, सो इज़ फ्लाइंग इन द स्काई क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं सेंटेंस के रूल्स के बारे में। तो सेंटेंस का पहला रूल है कि वर्ड शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, वर्ड हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस होना चाहिए जिससे कि कंप्लीट सेंस आए। ठीक है, मतलब कंप्लीटली मीनिंग पता चले। ठीक है, जैसे कि राम इज़ ए बॉय, ये मैंने 3-4 वर्ड लिया। ठीक है, राम इज़ ए बॉय, तो इसको मैंने प्रॉपर ऑर्डर में लिखा। तो
ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन इसी को अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में मैं नहीं लिखूँगी, जैसे ए इज़ बॉय राम, क्या ये सेंटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, और दूसरी बात कि इसे पढ़ के हम लोग को एक्जैक्टली मालूम भी नहीं हो रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है। दूसरा रूल है कि द फर्स्ट लेटर शुड बी बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है। अगर स्मॉल लेटर से आप सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तो वो आपका सेंटेंस गलत होगा। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई रीड बुक एवरी डे। आई रीड बुक एवरी डे, तो आई जो स्टार्टिंग है ना, तो आई को मैंने कैपिटल रखा है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। लेकिन इसी जगह मैं आई को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करती तो क्या मेरा सेंटेंस सही होता? नहीं होता, गलत हो जाता मेरा सेंटेंस। अब थर्ड रूल से इस सेंटेंस शुड बी एंड विथ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क विच एवर इज नेसेसरी। सेंटेंस हमेशा एंड होना चाहिए फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स से। ठीक है। तो कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे। ठीक है। सेंटेंस के आखिरी में या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कौन सा मार्क लगेगा। ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार के बारे में। ठीक है। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। ठीक है। असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। वो सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि वो वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। और ये असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सूचना दिया जा रहा हो तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ रोमिता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ आपको सूचना दिया जा रहा है कि रोमिता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रोमिता एक इंटेलिजेंट लड़की है। ठीक है। तो ये क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस। और ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है। ठीक है। क्योंकि इसमें सकारात्मक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। और रोमिता इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव नकारात्मक सूचना दी जा रही है, इसलिए ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द एंटायर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर एंड विथ ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। जितने प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस होते हैं वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेशन मार्क से ही एंड होता है। ठीक है। यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेशन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पहला है हु हैज़ वन द मैच। हु हैज़ वन द मैच, लास्ट में मैंने इंट्रोगेशन मार्क लगाया ना। इसी तरह से अगर मैं ये इंट्रोगेशन मार्क भूल जाती तो ये मेरा क्वेश्चन जो होता ये सही नहीं होता, ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता सही नहीं होता। ठीक है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। यहाँ भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसलिए ये सेंटेंस सही है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती, इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाती तो ये सेंटेंस मेरा सही नहीं होता।
तो अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेश सूचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें कमांड दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो या फिर एडवाइस दिया गया हो, वैसा सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि डोंट लाई, ये कमांड है, ठीक है। कमांड दिया जा रहा है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, कमांड है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और दूसरा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। और थर्ड है स्लीप अर्ली सो यू कैन वेक अप अर्ली, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, ये एडवाइस है। तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है या तो उसमें कमांड एक्सप्रेस किया जा रहा हो या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस किया जा रहा हो या फिर एडवाइस दिया जा रहा हो, तो ये सब क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैव ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो वाक्य होता है जो बहुत गहरी या अचानक उठी भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये एकदम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है ना, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आप देख सकें। धन्यवाद।